अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमने ये जो वीडियो बनाई है, हमने ये एक शानदार लोगो बनाने के लिए बनाई है। तो इसके लिए हमें पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, नहीं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर को ओपन पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और इमेज साइज़ पर क्लिक करना है और कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है। तो उसके बाद हमने प्लस पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा। हमने स्क्वायर को हटाकर हमने सर्कल का शेप ले लेना है और इसकी ओपासिटी को हमने 0 कर देना है और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसी सेक्शन में हमने स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अभी जितनी मोटाई आपको लाइन की चाहिए आप उतनी अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं यहाँ पर 21 रख रहा हूँ। उसके बाद अब हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब हमें इसी तरह का एक और सर्कल चाहिए, तो दोबारा हम वहाँ पर जाने के बजाय यहाँ पर सेकंड सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर हम कॉपी वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे तो इस सर्कल का एक और जो है हमारी कॉपी हो जाएगी। लेकिन अभी हमने इस सर्कल की साइज़ थोड़ी बढ़ानी है, तो साइज़ बढ़ाकर यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से रखेंगे ताकि जो हमारे लेटर्स जो हैं वो इसके दरमियान आ सकें। तो अभी हमने क्या करना है कि इनको हमने सेंटर पर लाना है। तो पहले वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर ये सेंटर वाले दोनों एरोज़ पर, ऊपर वाले और नीचे वाले पर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा पहले वाला सर्कल जो है वो सेंटर में आ जाएगा इस स्क्रीन की। अब दूसरे वाले सर्कल को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसी तरीके से हम रिलेटिव पोजीशन पर आएंगे और दोनों एरोज़ को हमने क्लिक करना है, फिर हमने राइट पर क्लिक करना है। अब ये हमारे जो है बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर सर्कल आ चुके हैं। उसके बाद हमने इनको मर्ज करना है। मर्ज के लिए हम लोग लेयर पर क्लिक करेंगे और नीचे मर्ज वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है और इन दोनों को टिक मार्क करना है। उसके बाद फिर हमने मर्ज वाले पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। अब ये दोनों सर्कल जो है वो हमारे मर्ज हो चुके हैं आपस में। अभी ये देखें, अभी हमारी जो है इनकी दरमियानी फासला वगैरह वो बिल्कुल बराबर है। उसके बाद अभी हमने इनमें लाइंस देनी है, इस लोगो में हमने लाइंस देनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए अभी हमने फिर शेप्स पर जाना है। शेप्स पर आप इधर से भी जा सकते हैं और प्लस के आइकॉन से भी जा सकते हैं। तो अभी हमने इस स्क्वायर को ही लेना है और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देना है ताकि ये हमारे सर्कल जितना हो जाए लंबाई में, और फिर हमने इसको पतला कर लेना है। अभी जितनी मोटी लाइनें आपको चाहिए आपने उस हिसाब से इसको चौड़ा या पतला करना है। और इसका कलर जो है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जनाब हम राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करेंगे। अब हम इसको सेंटर पर प्लेस करेंगे। पहली लाइन को हमने सेंटर पर प्लेस करना है। उसके लिए हमारा क्या तरीक़ेकार होगा, वही सेम। अब हमने इस लाइन को सेंटर में लाने के लिए वही रिलेटिव पोजीशन पर आना है और फिर यहाँ पर दोनों सेंटर के एरोज़ पर हमने क्लिक करना है। तो ये लाइन हमारी जो है वो सेंटर पर आ जाएगी। अब हमने इस लाइन की दो और कॉपी बनानी है, इसी लाइनें बनानी है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसी लाइन को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आपको मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। तो हम कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये रहा ऊपर कॉपी का ऑप्शन। तो हम लोग कॉपी के 2 मरतबा, हमें ऐसी 2 लाइनें चाहिए तो हमने 2 मरतबा कॉपी करना है। और अब हम इसको वैसे ही हाथ से लेकर आते हैं नीचे। तो हम इसको पहले हाथ से यहाँ पर नज़दीक लेकर आएंगे, यहाँ पर रखेंगे। इस लाइन को हम अपनी पहली लाइन के पास में आकर रखेंगे। फिर हम इस दूसरी लाइन को अपनी पहले वाली लाइन के नीचे रखेंगे और अब हम इनका दरमियानी फासला जो है वो बराबर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलेगा जिसका नाम है मूवर पोजीशन। तो हम पोजीशन पर जो है वो क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो ऊपर मूव बाय 4 पिक्सल लैब या ये कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आपने कम करना है। ये पिक्सल लैब इसलिए होता है पिक्सल
कि उतना जो है वो जंप कम और ज़्यादा करने के लिए। तो अब हमने ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर उसी तरीके से उसको हमने मूव करना है। तो ये अब हमारी लाइनों का फासला भी दरमियानी बराबर हो गया। अब हमने इन तीनों लाइनों को आपस में मर्ज करना है। ये थोड़ा सा फासला मुझे कम ज़्यादा लग रहा था, वो मैंने सेट किया। अब हमने इन तीनों लाइनों को आपस में मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, वही हम लेयर पर जाएंगे और नीचे मर्ज वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और अब हमने चारों को नहीं, सिर्फ हमने इन तीनों लाइनों के बॉक्स को टिक मार्क करना है। इन तीनों लाइनों के बॉक्स को टिक मार्क करने के बाद मर्ज करने वाले ऑप्शन पर आएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब ये हमारी तीनों लाइनें जो हैं वो आपस में मर्ज हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर नीचे स्ट्रोक का जो है वो ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रोक पर हमने क्लिक करना है, स्ट्रोक को एनेबल करना है। स्ट्रोक को एनेबल करने के बाद हमने यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट करना है। वाइट कलर का हमने जो है स्ट्रोक विड्थ बढ़ानी है। अभी आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि स्ट्रोक विड्थ आपने इतनी बढ़ानी है कि ये तीनों लाइनें आपस में मिल जाएं। उसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे और मर्ज पर क्लिक करेंगे और अब हम अपने इस सर्कल वाले दायरे को और इन लाइनों को आपस में मर्ज करेंगे। फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये सर्कल और जो है हमारी लाइन है वो आपस में मिल चुकी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इरेज कलर पर क्लिक करना है। इरेज कलर को एनेबल करेंगे तो ये जो वाइट लाइन हमने दी थी वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ से अगर थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी रहती है तो आपने इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो वो कमी पेशी भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से राइट पर क्लिक करके बाहर निकलना है और अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि अब हम यहाँ पर क्रॉपिंग करेंगे। ये जो हमारी लाइनें सर्कल से बाहर हैं तो हमने इनको क्रॉप करना है। तो उसके लिए पहले आपने सर्कल पर क्लिक करना है और इधर से राइट साइड से ऊपर वाले हिस्से में आपको स्क्वायर मिलेगा 1 बाय 1 की साइज़ में, उस पर क्लिक करके आपने इसको क्रॉप करना है। यानी कि एक तो सर्कल पर क्लिक करने से ये होगा कि ये हमारी जो कटाई है वो सर्कल में होगी और ऊपर वाले स्क्वायर को सिलेक्ट करने के बाद से ये होगा कि हमारे जो बाहर की लाइनें हैं आउटसाइड पर वो हमारे कट जाएंगे। अब ये देखें कुछ इस तरह की पोजीशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब ये जो सेंटर वाले दायरे में हमारी लाइनें आ रही हैं अब हमने इनको क्रॉप करना है। इनको क्रॉप करने के लिए हमने क्या करना है, अभी हमने क्रॉपिंग पर नहीं जाना है, अभी हमने इसको सिलेक्ट करके नीचे ये आपको इरेज का ऑप्शन मिलेगा, इरेज पर आना है और इसके लिए भी दो चीज़ों को सिलेक्ट करने का पड़ेगा। एक यहाँ से नीचे वाले इरेज को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पर रेड कलर का आ रहा है ये यानी कि हिस्सा जो है वो हमारा कटेगा। तो उस हिसाब से हमने इसको छोटा करके, ये थोड़ा सा काम आपको बारीकी से करना पड़ेगा इसलिए कि ऐसा ना हो कि आपका सर्कल कट जाए। तो उस हिसाब से इस इरेज वाले सर्कल को आपने कम करके छोटा करके यहाँ पर काटना है बिल्कुल फिक्स हिसाब से कि आपका कोई हिस्सा रह भी ना जाए और आपका ज़्यादा कट भी ना जाए इस सर्कल का। तो उसके बाद आपने ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये अब हमारा सेंटर से जो वो कट चुका है। अब ये देखें हमारा कुछ इस तरीके से ये सर्कल बन चुका है जो हमने इस लोगो में इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर बारी आती है टेक्स्ट की। तो हमने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप करना है और यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड करनी है। अब पहले तो मैं यहाँ पर टू ऐड करूँगा जो मैंने सेंटर में रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लोगों के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये सेंटर में टेक्स्ट ऐड करनी है तो इसकी साइज़ उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करके अब ए बी फॉन्ट पर आएंगे और अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए जनाब हम अपने फॉन्ट सेक्शन में आएंगे और मैं यहाँ से पिक्सल लैब का ही एक फॉन्ट ले रहा हूँ जिसका नाम है चंक 5। तो फिर पे एक आएंगे, फिर अभी हमने दोबारा प्लस के आइकॉन पर जो है वो सिलेक्ट करना है और न्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और न्यू टेक्स्ट पर हमने
डबल टैप करना है, जिस तरह हम लोग टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप लोग यहाँ पर कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। चैनल का नाम मुकम्मल लिखने के बाद हमने डन पर ओके करना है, फिर ओके पर हमने क्लिक करना है। अब बारी आती है यहाँ पर, ये हमारी टेक्स्ट तो अब सीधी है, लेकिन हमारा जो वो सर्किल है, हमें अभी इसको सर्किल देना है। तो सर्किल देने के लिए क्या करना है, हमने नीचे यहाँ पर आपको ए वाले ऑप्शन में कर्व का ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ से आपने इसकी जितनी गोलाई वगैरह बनानी है वो यहाँ से आप इसकी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग में आपको टाइम लगेगा। ये देखें, अभी मैंने इसको गोलाई दी है 95, तो ये अभी जो है हमारे लेटर्स जो हैं वो लाइनों तक आ रहे हैं। तो हमने इनको अपने इस गोल दायरे तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो उसके लिए फिर अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ए वाले ही सेक्शन में डबल टी के हिसाब से, यानी कि इनकी जो है वो साइज कम करने के लिए ये आप नीचे स्क्रॉल करके आए, सॉरी ऊपर पड़ा है वो ऑप्शन, हम ऊपर आएंगे और अब हम इसकी स्पेसिंग वगैरह जो है वो भी यहाँ से कम ज़्यादा करके हम इसकी जो है वो सही कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा जो डबल टी के नाम से है, ये देखें डबल टी, यानी कि टेक्स्ट की साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर अभी हमने इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी कम करनी है ताकि ये हमारे इस गोल दायरे में सही तरीके से आ सके। यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो इन 3 ऑप्शंस में आपको जाना पड़ेगा, या तो स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी पड़ेगी या साइज़ इसकी कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। और फिर हमने इसी तरह हम जो है वो कर्व पर आएंगे दोबारा। ये 1-2 मरतबा करने से आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, एक कर्व वाला ऑप्शन, दूसरा स्पेसिंग वाला ऑप्शन और तीसरा जो है वो साइज़ वाला ऑप्शन। तो ये यहाँ पर आप जब इन तीनों ऑप्शंस पे आएंगे तो ये जो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर होगा तो ये आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सेटिंग का सारा कुछ दारोमदार होता है। जब आपको अच्छी लगे अपनी सेटिंग तो आपने फिर करना है। अभी हमने इसी टेक्स्ट की एक और कॉपी बनानी है, क्योंकि हमने फिर दोबारा अपने चैनल का नाम लिखना है। आप इसको कम या ज़्यादा आहिस्ता मूव करना चाहें तो वो मूव वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो लाइनों को मूव करने के टाइम पर मैंने आपको बताया था। तो अब हमें इसी टेक्स्ट की एक और कॉपी चाहिएगी। तो उसके लिए कॉपी करने का तरीका आपको पता है, हमने इसको सिलेक्ट करना है और फिर हमने कॉपी पर सिलेक्ट करना है। तो ये अब हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये उल्टे हिसाब से चाहिए। तो उसके लिए हम फिर कर्व पर आएंगे और अब हम इसको माइनस की साइड पर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर फिर आप ये देख रहे हैं कि ऊपर वाली टेक्स्ट की तरह ही इसकी साइज़ भी जो है वो बड़ी है। अब हमने इसकी साइज़, स्पेसिंग, जो तीनों ऑप्शन मैंने आपको बताया, उन तीनों ऑप्शंस में हम जाएंगे और थोड़ा थोड़ा कम करके हम जो है इसको सही तरीके से यहाँ पर पोजीशन में लाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी साइज़ कम कर लेते हैं। पहले इसकी साइज़ कम करने के बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हर किसी के अपने अपने चैनल के नाम और टेक्स्ट के हिसाब से साइज़ कम ज़्यादा होगी। तो ये साइज़ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इतनी करें या इतनी, क्योंकि हो सकता है आपके जो टेक्स्ट है वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। सारा कुछ बस आपने ये देखना है कि आपके इस गोल दायरे में आपकी राइटिंग किस साइज़ से सही खड़ी होती है। तो इस तरह की कुछ सेटिंग के बाद अभी मैंने इसकी साइज़ थोड़ी सी और कम करनी है, क्योंकि जो मेरे लेटर्स थे वो ऊपर गोल दायरे में टच हो रहे थे। तो इसकी अभी मैंने थोड़ी सी और साइज़ कम कर दी है। यहाँ पर अब देखें, अभी मेरे लेटर्स जो है वो दायरे की लाइनों से अलहदा खड़े हैं। अब ये सही लग रहा है। जब आपको अपना काम सही लगे तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों
जो टेक्स्ट हैं हमने इनको मर्ज करना है। तो मर्ज करने का तरीका आपको पता है, क्योंकि काफ़ी मर्तबा इसी ही वीडियो में मर्ज करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। लेयर पर आएंगे और मर्ज पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट वाले तीनों बॉक्सेस को हमने क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना। अब ये हमारी टेक्स्टेज यहाँ पर मर्ज हो चुकी हैं। अब जो हमारा काम रहता है, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है वो टेक्सचर पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे। अब हमने जो इसको कलर देना है वो भी हमने बाहर से कलर देना है। ये कलर नहीं है, ये एक शीट है। या इनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल मैंने करनी है उन सब की जो है वो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब ये देखें, ये एज अ कलर इस पर चढ़ चुका है। अभी यहाँ पर आप इनको इसी टेक्सचर वाले ऑप्शन में इसकी जो है वो ये रोशनी कलर वगैरह जो है वो सेंटर पर या इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद आपने राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से एग्जिट करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है कि अभी यहाँ पर आपने शेप्स पर क्लिक करना है दोबारा, और यहाँ पर एक छोटा सा शेप जो है वो आपने क्रिएट करना है। वो किस लिए करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आपने जैसे ही छोटा एक जो है यहाँ पर एक शेप क्रिएट किया, इसको छोटा करना है साइज़ में, और यहाँ से एग्ज़िट करके अभी यहाँ पर ये सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अपने सर्कल को आपने सिलेक्ट करना है। ये आपका अभी शेप हमारा सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमने सर्कल को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर हम जो है अपने सर्कल को सिलेक्ट करके तो उसको टू फ्रंट करेंगे। ये जो हमने शेप दिया था थोड़ा छोटा सा, ये हमारे सर्कल के पीछे आ जाएगा। फिर हम अब सर्कल को और इस छोटे से शेप को आपस में मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने का तरीका, लेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने सर्कल वाले बॉक्स को और उस शेप वाले बॉक्स को चेक मार्क करके मर्ज पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा, जो हम अपने सर्कल को कोटेड चाहेंगे वो हमारी सही तरीके से चढ़ेगी। तो अब यहाँ पर आप देखें, हम उसी तरीके से टेक्सचर पर आए और अपनी मीडिया फाइल पर आए। हम अपनी मोबाइल की जो है वो गैलरी में आए। अब यहाँ पर ये देखें, हमारा कलर सिर्फ और सिर्फ इस पर सर्कल पर चढ़ा है, वरना अगर वो हम शेप ना देते छोटा सा तो ये जो सिल्वर कलर है ये पूरा यहाँ पर बैकग्राउंड की तरह आ जाता, हमारी कोई चीज़ यहाँ पर ज़ाहिर नहीं होती थी। तो इसलिए हमने ये जुगाड़ करना पड़ा। तो अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ गया। आप सिल्वर की जगह और उस गोल्डन की कलर की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। अब हमने इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने का वही सेम तरीका, लेयर पर क्लिक करेंगे, मर्ज पर क्लिक करेंगे, दोनों बॉक्स को चेक मार्क करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा लोगो देखें बन के तकरीबन तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है, इसको आप शेडो भी दे सकते हैं, बोस भी दे सकते हैं, शेडो इनर भी दे सकते हैं। आप जितना इसको खूबसूरत बनाना चाहें आपको सब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन एम्बोज में कुछ मसला चल रहा है, शेडो इनर में कुछ मसला चल रहा है, तो उससे बेहतर है उन मसलों से बचने के लिए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसे शेडो दें। शेडो का कलर आप अपनी चॉइस पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक ही रहने देता हूँ, और उस शेडोज़ की जो है वो यहाँ पर ब्लू और रेडियस वगैरह कम करके बाकी जो एक्स और वाई है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कलर फिल्टर पर आएंगे और यहाँ पर आप इसकी सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अपने लोगों के हिसाब से यहाँ से आप सेटिंग उसकी कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद कम या ज़्यादा करने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने लोगों को बेहतर बनाने के लिए वो कर सकते हैं। अब हम इसका देंगे, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड ऑप्शन पर चलेंगे। यहाँ पर आपको पिक्सेल लैब की अपनी गैलरी में भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तो ये यहाँ से आप कोई सा भी बैकग्राउंड चेक करके दे सकते हैं अपने लोगों को। मैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड्स चेक करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कितने खूबसूरत और अच्छे बैकग्राउंड्स पिक्सेल लैब की अपनी गैलरी में पड़े हैं। तो यहाँ से आपको अगर कोई पसंद आता है तो ठीक, नहीं तो आप अपनी
गैलरी से भी ला सकते हैं। आपने कोई बाहर से अगर बैकग्राउंड वगैरह चूज़ किया हुआ है तो उसका तरीक़ेकार आपको पहले वाली वीडियोज़ में हमने बताया हुआ है कि बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज होता है। तो ये मैंने यहाँ से पिक्सल लैब की ही गैलरी से जो है वो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। उसके बाद अब हम इसे सेव करेंगे। सेव वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अल्ट्रा को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारी जो है वो इमेज अच्छी तरीके से सेव हो जाए। आप यहाँ से इसकी साइज़ वगैरह 3 डॉट से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर में चाहिए या स्क्वायर में चाहिए या यूट्यूब चैनल बैनर के लिए चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर के लिए ये चाहिए लोगो, तो आपने इस तरीके से करना है। लेफ़्ट और ऊपर वाला कॉर्नर आपस में मिला के उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है, तो ये लोगो बिल्कुल स्क्वायर जितना बड़ा हो जाएगा। और आप इसको इस तरीके से भी साइज़ यहाँ से बाद में चेंज कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से यूट्यूब थंबनेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी ही पिक्चर को आप दोबारा जो है वो 3 डॉट्स में इसकी साइज़ चेंज करके और फिर इसको आप एज अ पिक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका भी वही सेम तरीका होगा। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपने सेव वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर कस्टम की पर अल्ट्रा को सिलेक्ट करके आपने सेव टू गैलरी कर, यहाँ से अल्ट्रा को सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। तो ये आपकी इमेज यूट्यूब थंबनेल की जगह पे सेव हो गई और यूट्यूब पिक्चर की जगह पर